हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, मतलब क्लास 10th के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, डे नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास हो चुका है, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश क्या है। जैसा कि आप फर्स्ट क्लास में चर्चा कर दिए कि प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर का नाम है, तो इससे क्या कहना चाहता है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस नाम पर ही उसमें वो चीज़ लिखा रहता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, तो प्रकाश के परावर्तन से हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। इस चैप्टर में हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। ठीक है, मदद ही ना करता है, हमें इस बुक को देखना है तो हमें देखने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए, आँख भी चाहिए। पिछले क्लास में हम ये भी चर्चा किए थे कि आखिर हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो आँख के अलावे प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। हम ये भी बताए थे कि अगर किसी के पास आँख नहीं है, मतलब वो अंधा है और उसके पास प्रकाश है, तो भी वह किसी वस्तु को नहीं देख सकता है। अगर कोई व्यक्ति के पास मतलब आँख है और प्रकाश नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति को नहीं, किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता है। समझ रहे हैं ना। कहने का अर्थ है यदि रात के अंधेरा है तो अंधेरा में भी आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते, आपके पास आँख तो रहता है। और अगर आपको कहें कि कोई अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति के पास यदि आप दिन में ही कहेंगे कि किसी वस्तु को देखने के लिए, तो क्या वो देख पाएगा, क्योंकि उसके पास आँख नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला तो आँख और दूसरा प्रकाश। ठीक है, तो ये हम प्रकाश के बारे में जाने थे कि बस थोड़ा सा समझिए कि प्रकाश क्या है। तो किसी भी वस्तु को देखने में हमें मदद करता है। परावर्तन का मतलब हम अपने दैनिक जीवन में भी परावर्तन मतलब देखते रहते हैं। ठीक है, कैसे, तो हम बता रहे हैं। जैसे कि अगर कोई फ़ोन पर बात कर रहा है, कोई व्यक्ति कॉल आया कहीं से बात कर रहा है, तो वहाँ पर क्या कहेगा, या तो प्रणाम कहेगा या फिर गुड मॉर्निंग कहेगा या फिर जो भी समय रहेगा उस हिसाब से कहेगा। तो उसमें परावर्तन होता है। ऐसे प्रणाम कोई कहा तो उधर से भी प्रणाम आया, तो क्या हुआ, बात का परावर्तन हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ठीक उस प्रकार से आप गेंद को जब दीवार पर मारेंगे तो गेंद का परावर्तन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमें किसका पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन। मतलब प्रकाश आया और टकरा कर चला गया तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब गेंद को हम दीवार पर मारे और फिर हमारे हाथ में आ गया तो उसका गेंद का परावर्तन हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है परावर्तन का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में भी इसका अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश क्या है, हमें मदद करता है किसी वस्तु को देखने में, और परिवर्तन जो कि हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने प्रकाश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जाने थे। ठीक है, जैसे कि प्रकाश की परिभाषा भी जान ली है। ठीक है, उसके बाद जाने थे महत्वपूर्ण उसके तथ्य के बारे में। हम प्रकाश के बारे में कुछ परावर्तन का अभी अध्ययन नहीं किया है। ठीक है, फिलहाल अभी प्रकाश का ही अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज तीसरा टॉपिक है। ठीक है, 2 टॉपिक कल कंप्लीट हो गया है। आज तीसरा टॉपिक है कि प्रकाश स्रोत क्या है। हम जानते हैं कि हम इसको एक मतलब उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को। मतलब कहने का अर्थ है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से देखिए, मतलब यदि आपके घर में कोई व्यक्ति कहीं कमाने जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, कोई व्यक्ति कहीं कमाने जा रहा है तो उसे वहाँ से रुपया मिलता है ना, एकदम मिलता है, क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ कमाने जा रहा है वहाँ से उसे रुपया मिल रहा है, तभी तो वहाँ पर कमाने जा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो उसे वहाँ से रुपया मिल रहा है तो उसके क्या हुआ, आय का स्रोत हुआ। अगर इकोनॉमिक्स का क्लास किए होंगे तो उसमें मतलब आय का मतलब बताए थे कि आय क्या है, तो जब कोई व्यक्ति मतलब काम करता है ना तो उसे जो रुपया मिलता है वही आय कहलाता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति कहीं काम करने जा रहा है, उसे वहाँ से रुपया मिल रहा है तो वही उसका क्या हुआ, आय का स्रोत हुआ। स्रोत मतलब जहाँ से निकल रहा है। समझ रहे हैं ना। अगर हम कहें कि कोई बल्ब है, उस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो उसका स्रोत क्या है, उस वहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है उसका स्रोत क्या है, बल्ब है, क्योंकि बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। अगर हम कहें कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो सूर्य के प्रकाश का स्रोत क्या है, खुद सूर्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना वही उसका स्रोत कहलाता है। अब यहाँ से जैसे बात करें कि सूर्य है तो सूर्य से प्रकाश निकलता है तो उसका वहाँ का स्रोत क्या हुआ, सूर्य हुआ। किसी व्यक्ति को रुपया कहीं से मिल रहा है, जहाँ से वो कमाने जा रहा है वहाँ से रुपया मिल रहा है तो उसका रुपया का स्रोत क्या है, जहाँ पर वो कमाने जा रहा है वही उसका रुपया का स्रोत है। बल्ब क्या है, बल्ब से भी प्रकाश निकल रहा है तो बल्ब उसका स्रोत हुआ। मतलब बल्ब इस प्रकार से है और वहाँ से जब प्रकाश निकलने लगा तो बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है उसका स्रोत क्या है, तो खुद बल्ब है। लालटेन से भी निकल रहा है तो लालटेन, तो वही कहता है जिस वस्तु से भी प्रकाश निकले वही प्रकाश का स्रोत कहलाता है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम इन सभी चीज़ों को हम 2 वर्गों में रख सकते हैं। ये सूर्य क्या है, प्राकृतिक चीज़ें है, जबकि बल्ब लालटेन क्या है, मानव निर्मित चीज़ें है। ठीक है ना।
तो इस हिसाब से ये 2 वर्गों में विभाजित होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए इसको 2 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है चौथा टॉपिक में क्या कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। तो हम लिख दिया है कि जिसे प्रकृति ने दिया उसे प्राकृतिक स्रोत, ऐसे बुक में नहीं लिखा है, हम खुद से ही लिख दिया है कि जिसे प्रकृति ने दिया उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब जैसे सूर्य, तारे, ठीक है ना, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है तो वो भी प्रकाश का प्राकृतिक, उस प्रकाश का क्या हुआ प्राकृतिक स्रोत। जबकि तारे से भी प्रकाश निकलता है तो वो भी क्या हुआ प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। ठीक है ना, आगे आप देख सकते हैं कि दूसरा में हम आपको कहते हैं जैसे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, तो जिसे मानव ने दिया उसे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब, लालटेन, ठीक है, ये सब क्या है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत दोनों हम लोग जान गए। अभी आज क्या क्या पढ़े, तो सबसे पहले प्रकाश स्रोत पढ़े हैं। ठीक है, जैसा कि प्रकाश स्रोत में क्या जाने कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वही उसका प्रकाश का स्रोत कहलाता है। बात करें कि कोई बल्ब है, यदि बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो बल्ब क्या हुआ प्रकाश का स्रोत हुआ। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है तो सूर्य क्या है प्रकाश का स्रोत है। मतलब जहाँ से वो चीज़ मिले ना वही उसका स्रोत कहलाने लगता है। किसी को रुपया जहाँ से मिल रहा है तो उसके आय का स्रोत वही हुआ, उसके रुपया का स्रोत वही हुआ जहाँ से उसे मिल रहा है। उसी प्रकार से हम लोग स्रोत के बारे में भी पढ़ गए प्रकाश के। फिर उसके बाद जाने वो कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के जान लिए। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो प्राकृतिक है, कुछ ऐसे स्रोत हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर सूर्य और तारे क्या हुए प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, और बल्ब, लालटेन ये सब क्या हुए प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत। ठीक है, तो यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, फिलहाल इधर बहुत थोड़ा देर का वीडियो ही मिलेगा। ठीक है, बाद में थोड़ा दिनों के बाद लंबा मतलब पहले जैसे वीडियो मिलेगा। ठीक है, 20 मिनट वाला, तो अभी उतना का नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में।